Very good morning to all students of class 7. This is the next video of your chapter 1 subject science. Okay, the next topic is parasitic nutrition. Some plants like Cascata, which does not have chlorophyll, it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. It is called a parasite, and the organism or plant on which a parasite lives is called the host. What he is explaining कि कुछ प्लांट्स जैसे कैस्केटा है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. ही टेक्स रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड को कंज्यूम करता है अदर प्लांट से, ऑन विच इट लिव्स, जहाँ पर वो जिस प्लांट्स पे रहता है, वो ऑर्गेनिज्म पे या उस प्लांट्स पे जहाँ पे भी वो लिव करेगा उससे वो अपना फूड डिराइव करता है. इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म और प्लांट ऑन विच ए पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड होस्ट. और जिस पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, पैरासाइट्स रहते हैं, लिव्स करते हैं, उसको होस्ट प्लांट कहते हैं. द होस्ट एंड पैरासाइट्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन, दोनों एकदम क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ. इन दिस एसोसिएशन द पैरासाइट इज़ ऑलवेज बेनिफिटेड. यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमेशा बेनिफिटेड होते हैं, वाइल द होस्ट इज हार्म, और जो होस्ट प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान होता है. ओके, मेनी ऑफ पैरासाइट्स कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मेनी पैरासाइट्स मतलब बहुत सारे पैरासाइट की वजह से क्या होता है, डिजीज़ेस हो जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में भी. सम प्लांट्स सच एज कैस्केटा, अमरबेल contain bacteria and fungi have totally parasitic mode of nutrition because they derive their food from the bodies of the host plants and animals. यहाँ पे कैस्केटा मतलब अमरबेल प्लांट के बारे में बताया जा रहा है. उसमें बैक्टीरियल और फंगी एक्टिविटीज़ होती है. टोटली पैरासिटिक मोड होता है इस कैस्केटा प्लांट में, जो कि अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है पर्टिकुलरली प्लांट्स या एनिमल से, उसको वो होस्ट बॉडी. ठीक है. The plant which make a part of their food themselves by photosynthesis but derive other components such as water, minerals, etc. of food from the host are called partial parasitic. क्या कह रहा है, the plant which make a part of their food themselves, कि वो plants जो कि अपना पार्शियल कुछ खाना अपने से बनाता है बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड, लेकिन ये पार्शली मतलब कुछ ही पार्ट बना पाता है. बट डिराइव देयर अदर कंपोनेंट सच एज वाटर, मिनरल एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट. और जैसे अदर मटेरियल्स की, वाटर की, मिनरल्स की, ये सब फूड आइटम जो है वो होस्ट प्लांट से डिराइव करता हो, दूसरे प्लांट से डिराइव करता हो, आर कॉल्ड पार्शियल पैरासिटिक. तो उसको हम लोग पार्शियल पैरासिटिक के नाम से जानते हैं. For example, plants like mistletoe, which live in the body of animals, are parasites, जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहता है और वो पैरासाइट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोर्स. इंसेक्टिवोर्स मीन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं. द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स. वो ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड तो खुद प्रिपेयर करते हैं लेकिन खुद जो है वो इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं. फॉर नाइट्रोजीनियस फूड्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. नाइट्रोजीनियस फूड के लिए वो इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पीचर प्लांट, सनड्यू एंड ब्लैडरवॉर्ट, ये जो हैं, और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं. ओके. In peach plant, the peach-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Pitcher plant क्या होता है, peach-like structure होता है उसका, modified leaf होती है उसकी, और उसका जो माउथ लिड होता है ऊपर की तरफ वो ओपन और क्लोज होता रहता है. तो जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है वैसे ही उसका माउथ क्लोज हो जाता है. There are hair inside the pitcher which are
directed downwards. When an insect lands in the pitcher and lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair, the insect is digested by the digestive juices secreted by in the pitcher. और क्या होता है कि जैसे ही वो कोई इंसेक्ट आके बैठता होता है तो उसकी लिप्स जो होती है वो क्लोज़ हो जाती है, उसका माउथ क्लोज़ हो जाता है और उस हेयर में फंस जाता है। फिर वो शक कर लेता है प्लांट्स उसको, और डाइजेस्टिव जूस जो उसमें से पिचर प्लांट से निकलता है वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट इज सिम्बियोसिस। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। सिम्बियोसिस में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं। शेयर शेल्टर, अपना शेल्टर घर भी शेयर करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस। और जो एक दूसरे की मदद करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बियोसिस। दो प्लांट्स जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको हम लोग सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस, हाँ, सिम्बियोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच एन एल्गी एंड ए फंगी लिव टुगेदर। क्या कह रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म लाइक लिचेंस, ऑर्गेनिज्म लाइक लिचेंस एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर उनको चाहिए होता है, विच इज़ चाहे एल्गी हो और चाहे वो फंगी हो, लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं लिचेंस और एल्गी। द फंगस सप्लाइज वाटर, जो फंगस होता है वो क्या सप्लाई करता है? वाटर सप्लाई करता है, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी, एल्गी को ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। वेयर एज एल्गी सप्लाई ऑर्गेनिक फूड फॉर द, तो क्या एल्गी क्या प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करता है फंगस को, और फंगस उसकी ज़रूरत की चीज़ तो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। इस प्रोसेस को हम लोग सिम्बियोसिस कहते हैं। क्लियर? सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज़। कुछ फंगी जो होते हैं वो रूट्स, ट्रीज़ की रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो ट्री होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और फिर उसकी वजह से कि उसको ट्री को क्या मिलता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। और सिम्बियोटिक में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, है ना। पैरासिटिक में क्या था कि एक हार्म होता है, एक न्यूट्रिएंट्स गेट करता है। यहाँ पे दोनों शेयर कर लेते हैं और दोनों बेनिफिटेड होते हैं सिम्बियोसिस में। ओके स्टूडेंट्स, and after that there is exercise. We meet in the next video and give you the answers of all the exercise of chapter 1. Okay, goodbye, meet in the next video.